जनाब मौलाना साद साहब पर जो दहली में मुकदमात दर्ज हुए हैं, तमाम गोशों की जानिब से उसकी मजम्मत की जा रही है, क्योंकि मौलाना साद साहब पर जिस वक्त ये मुकदमात दर्ज हुए उस वक्त 13 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हिंदुस्तान में लॉकडाउन नहीं था, ना हुकूमत ने कोई ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई थी। उसके बावजूद मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया ने तरह तरह के वीडियोस बनाकर न्यूज़ में बताकर मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात और हिंदुस्तान में इस्लाम के मानने वालों को दलील करने की कोशिश की, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। लेकिन मौलाना साद साहब के क्वारंटाइन का वक्त ख़त्म होने के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी इंटेलिजेंस और आईबी शोबा ऐसा लगता है कि दिल्ली में उनकी सरगर्मियाँ मौलाना साद साहब को गिरफ़्तार कर मुसलमानों की और दिल आज़ारी करने की कोशिश की जा रही है। मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दिल्ली के वज़ीर आला जनाब केजरीवाल साहब से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी कोई भी हरकत अहमखाना होगी और इससे सारी दुनिया में तबलीगी जमात को मानने वाले और इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों में बेचैनी पैदा होगी, जिसके नतायज कुछ भी हो सकते हैं। मैं हिंदुस्तान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद, बदरुद्दीन अजमल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब बरक साहब, आज़म खान साहब, अबू आसमी साहब और नुसरत जहाँ रूही और तमाम हिंदुस्तान भर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो अपनी अपनी रियासतों में मुसलमान एमएलएस हैं और मजहबी कायदीन हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म पर इस बात का दबाव डालें कि मौलाना साद साहब की गिरफ़्तारी के नतायज गलत हो सकते हैं, इसीलिए उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। जबकि तो ऐसा देखा गया कई ऐसे मसलों पर भारतीय जनता पार्टी हो या हिंदू वाहिनी के कायदीन हो या हिंदू तंजीमों के कायदीन हो, कत्ल के मुकदमे, लोगों को उस्काने के मुकदमे, लेकिन उन लोगों को कभी गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन मौलाना साद साहब को गिरफ़्तार करने के लिए एक गोशा काम कर रहा है, हिंदू तंजीमें उन पर दबाव डाल रही हैं और गोदी मीडिया बार बार इस बात को अपने चैनलों में बताकर मौलाना साद साहब की गिरफ़्तारी के लिए हिंदुस्तान की पुलिस को उकसाया जा रहा है। लेकिन मैं इंटेलिजेंस के अहदेदारों से, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज हो, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना साद साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए और हिंदुस्तान के तमाम मजहबी कायदीन को अब सामने आना चाहिए। हिंदुस्तान के तमाम रियासतों के मेंबर ऑफ जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं और हिंदुस्तान के जो मुसलमान, चाहे वो कोई भी पार्टी के हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन सब को आगे आकर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया में अपने अपने ख़यालात का इज़हार करें और मौलाना साद साहब के जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसकी मजम्मत करें।